हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग टीएसटी पीएचडी और ईएलटी के रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत एक ऐसे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं जहां से आप देखेंगे कि टीएसटी पीएचडी दोनों ही परीक्षाओं में दोस्तों एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अक्सर मैं देखता हूं कि जो स्टूडेंट होते हैं इस टॉपिक को लगभग छोड़ देते हैं या लास्ट में पढ़ने का प्रयास करते हैं, या तो सोचते हैं कि एक या दो प्रश्न आते हैं, इस टॉपिक को क्या पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को पता है कि उसी एक नंबर से हमारा सिलेक्शन होता है और नहीं भी होता है। तो याद रखिएगा, एक नंबर हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। एक नंबर ही हमें नौकरी दिलाता है और नहीं भी दिलाता है। तो हम ऐसे किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे जहां से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता टॉपिक दोस्तों लंबा है, लेकिन यहाँ से हम संक्षेप में इसको यदि कवर करने का प्रयास करें तो इसे हम आसानी से कवर कर सकते हैं। आज दोस्तों मैंने जो इसमें प्रश्न लिए हैं, लगभग 15 प्रश्न मैंने लिया है। 15 सेलेक्टेड प्रश्न हैं गुट निरपेक्षता टॉपिक से। इससे संबंधित एक वीडियो और मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा जिसमें लगभग 50 या 60 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। यदि उस वीडियो को भी आप देख लेंगे तो मैं इतना आप लोगों को कह सकता हूं कि कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से आपके नहीं छूटेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे रिवीजन के तौर पे मैं यही कहूँगा कि इस टॉपिक को एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से इसे आप लोगों को कवर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें जो है 15 प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न है यदि आपने इस टॉपिक को पढ़ा है। प्रश्न कह रहा है कि प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, यानी कि कहाँ पर आयोजित हुआ था। पहला इसमें दिया गया है नई दिल्ली में, दूसरा इस्लामाबाद, तीसरा बेलग्रेड और चौथा दिया है थिम्पू। तो याद रखिएगा, प्रथम गुट निरपेक्ष जो शिखर सम्मेलन हुआ था यह आपके बेलग्रेड में हुआ था। दोस्तों, कहाँ पे? बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया की राजधानी में। तो ऑप्शन जो बनेगा स इसमें राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि बेलग्रेड। ठीक है, तो प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो ये आयोजित किया गया था, बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न कह रहा है कि प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में सदस्य देश थे। याद रखें दोस्तों, यहाँ पे पूछा है सदस्य देश थे, यानी कि कितने सदस्य देश थे ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों यदि सदस्य देशों की संख्या देखी जाए तो प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में तो 25 थे दोस्तों। कितने? 25, यानी कि आपका इसमें से स राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने? 25 थे, ऑप्शन स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के। तो दोस्तों, गुट निरपेक्ष जो आंदोलन हुआ था इसमें कितने देश वर्तमान में हैं ये आपको बताना है। 100 हैं, 120 हैं, 140 हैं या 110 हैं। तो याद रखिएगा, वर्तमान की बात की जाए तो 120 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 120 सदस्य हैं। ठीक है, तो कितने हैं? 120 सदस्य हैं इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा अधिवेशन था जिसमें 1 मई 1947 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि NIEO स्थापित करने की घोषणा की। तो दोस्तों, पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है तीसरा, दूसरा दिया है छठा और तीसरा ऑप्शन है 9वां, चौथा दिया गया है 12वां। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा का छठा अधिवेशन था जिसमें 1 मई 1947 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि NIEO स्थापित करने की घोषणा की गई थी। तो कौन सा अधिवेशन था? छठा अधिवेशन था दोस्तों। ऑप्शन थर्ड इसमें से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न कह रहा है कि 18वां शिखर सम्मेलन जो कि आपका 25 से 24 अक्टूबर 2019 में संपन्न हुआ था दोस्तों। तो प्रश्न कह रहा है कि 18वां शिखर सम्मेलन ये में नहीं रहेगा, कहाँ संपन्न हुआ। ठीक है, तेहरान यानी कि इराक, इस्लामाबाद दिया है, अजरबैजान दिया है, इनमें से कहीं नहीं। तो दोस्तों, 18वां शिखर सम्मेलन जो आपका 2019 में हुआ था यह अजरबैजान, ठीक है, कहाँ पे? अजरबैजान में संपन्न हुआ था दोस्तों। ऑप्शन थर्ड इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान 18वां शिखर सम्मेलन जो है आपके 26 अक्टूबर 2019 में यह संपन्न हुआ था। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न कह रहा है कि अब तक गुट निरपेक्ष देशों में कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। अब तक पूछा है
15 हुए हैं, 16 हुए हैं, 17 हुए हैं या 18 हुए हैं? तो दोस्तों अब तक की बात की जाए, ठीक है, तो इसके पहले आपके 2019 में हुआ था तो 18 हुए थे। टोटल कितने? 18। तो ऑप्शन द देखिए इसमें 18 दिया गया है, यानी कि आपका चौथा द ऑप्शन इसमें से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 2023 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 20वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, दिया है प्योंगयांग में, युगांडा में, काराकास में या होची मिन सिटी में। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो 2023 में जो होगा आपका 20वां शिखर सम्मेलन, यह आपके युगांडा में होगा। दोस्तों कहाँ पे? युगांडा में होगा। ऑप्शन ब इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, युगांडा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के निम्न में से किस अधिवेशन की भारत में मेजबानी की? तो जो भारत ने मेजबानी की थी दोस्तों, वह कौन सा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था? पहला दिया गया है 6वां सम्मेलन, दूसरा है 7वां, और स दिया गया है इसमें 8वां सम्मेलन, और इसमें द जो दिया गया है 9वां सम्मेलन। तो दोस्तों याद रखिएगा यह कौन सा सम्मेलन था? तो दोस्तों यह जो सम्मेलन था ये आपका 7वां सम्मेलन था, ठीक है। तो भारत ने 7वां जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसके जो है मेजबानी की थी। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे ब इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ब इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 9 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन गुटनिरपेक्षवाद का संस्थापक नहीं है? आपको बताना है कि गुटनिरपेक्षवाद का संस्थापक इनमें से कौन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, मार्शल जेसी ब्राज टिटो, और स दिया है जनरल अयूब खां, और द दिया गया है जनरल गमाल अब्देल नासिर। तो दोस्तों इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा? तो याद रखिएगा इसमें जो राइट आंसर बनेगा, ठीक है, ऑप्शन जो बनेगा इसमें जनरल अयूब खां करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह जो है गुटनिरपेक्ष के संस्थापक के अंतर्गत नहीं थे। ऑप्शन इसमें स इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है। दोस्तों प्रासंगिकता का मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार से इसके महत्व की बात कर सकते हैं, कि देने की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है किसमें? राजनीतिक संलग्नता में, सदस्य राष्ट्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में, या सैनिक गठबंधन में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता नहीं था, तो याद रखिएगा सदस्य राष्ट्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास में। तो ऑप्शन जो बनेगा ब इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ये केवल क्वेश्चन के माध्यम से, हालांकि मैं इसका वीडियो थ्योरेटिकल वीडियो भी ला दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये टॉपिक कवर हो जाए। प्रश्न कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष देश को नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो गुटनिरपेक्ष देश होते हैं दोस्तों उनको क्या नहीं होना चाहिए, किस प्रकार का नहीं होना चाहिए? पहला ऑप्शन कह रहा है कि द्विपक्षीय सैनिक संधि का हिस्सेदार नहीं होना चाहिए, या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थक नहीं होना चाहिए, या उपनिवेशवाद का विरोधी नहीं होना चाहिए, और द कह रहा है कि साम्राज्यवाद का विरोधी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों गुटनिरपेक्ष देश को याद रखिएगा जो द्विपक्षीय सैनिक संधि है दोस्तों इनका हिस्सेदार नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा जो आपका यूएसए था और आपका सोवियत संघ था, इन्हीं दोनों के ये कह रहे हैं कि इनके बीच का आपको इन दोनों का कोई भी कह सकते हैं सैनिक संधि का हिस्सेदार नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन जो बनेगा राइट आंसर हो जाए। गुटनिरपेक्ष देश ऐसे थे जो कि तटस्थ देश थे, ठीक है, वह अपनी जो है कूटनीति खुद तैयार करते थे दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है कि सच्ची गुटनिरपेक्षता की विदेशी नीति का समर्थन किसने किया? नेहरू सरकार ने, मोरारजी देसाई सरकार ने, या इंदिरा गांधी सरकार ने, या मनमोहन सरकार ने? तो दोस्तों सच्ची गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन करने वाले जो थे वह मोरारजी देसाई की सरकार थी। ऑप्शन जो बनेगा इसमें से ब इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद नेहरू नहीं होगा दोस्तों, मोरारजी देसाई की सरकार होगी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए ये है क्वेश्चन नंबर आपके लिए 13वां प्रश्न। देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न है कि किसका कथन है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सोवियत संघ की ओर झुकी हुई है, अतः इसे संतुलित करना अपनी गुटनिरपेक्षता है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट है और इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है नेहरू, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी, और चौथा दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यह स्टेटमेंट जो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। तो ऑप्शन जो बनेगा स इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये
जो थे आपके भूतपूर्व जो आपके हैं प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 14। प्रश्न कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन है। तो दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? पहला कह रहा है कि शक्तिशाली राज्यों का सामूहिक संघ है, दूसरा कह रहा है कि यूरोपीय राज्यों का सामूहिक संघ है, या विकासशील राज्यों का सामूहिक संघ है, या लैटिन अमेरिका देशों का सामूहिक संघ है। तो दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था दोस्तों, यह एक ऐसे देशों का संघ होता है जो कि विकसित नहीं थे, वह विकास की ओर अग्रसर थे, यानी कि विकासशील थे, जिसमें से आपके भारत था, ठीक है, कह सकते हैं श्रीलंका था, नेपाल था, यही देश थे दोस्तों। ऑप्शन जो बनेगा स इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 15। प्रश्न कह रहा है कि 1989 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन में 9वें शिखर सम्मेलन में भारत की पहल पर किस मंच का गठन किया गया था? G20, G77 या G15 या G4? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें देखा जाए तो आपका जो G15 है, इसी का दोस्तों इस मंच का गठन किया गया था। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे स इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 1989 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन में 9वें शिखर सम्मेलन में भारत की पहल पर दोस्तों G15 मंच का गठन किया गया था। ऑप्शन स इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 15 प्रश्न थे आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि गुट निरपेक्षता से ये दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो मैंने सेलेक्टेड प्रश्न लिए थे 15, बाकी मैं जो है लगभग 50 प्रश्नों की श्रृंखला एक और लाने वाला हूँ, जहाँ से सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। उससे पहले हो सकता है कि मैं इसका थ्योरेटिकल वीडियो भी ला दूँ आप लोगों के लिए, जहाँ से आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। आखिर गुट निरपेक्षता क्या था, इसका जो गठन क्यों किया गया था, इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी आलोचनाएँ भी की गई थी, उसको भी हम लोग थ्योरेटिकल वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।